नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ दिखाओ पे मत जाओ यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के साथ जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो किस तरीके का रहा है मेरा भी, और जो बाकी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका भी सर्विस एक्सपीरियंस। दोस्तों, हम ये अभी क्यों बात कर रहे हैं कि दोस्तों, अगर आप टाटा मोटर्स की कोई कार परचेस करने वाले हो या फिर कोई नई कार आ रही है टाटा मोटर्स की और वो परचेस करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देख लें। उसके बाद आप अपने दिमाग से काम लीजिए और आप अपने तरीके से सोच के आप कार परचेस कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपको हेल्प ही करेगा कार परचेस करने के अंदर, और आपको किस तरीके से डीलर के साथ अपनी जो है कम्युनिकेशन करना है डीलर के साथ, उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आगे देखते हैं। दोस्तों, हमने क्या किया है कि जो जिस तरीके से कार सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जो फैसिलिटी दी जाती है टाटा मोटर्स की तरफ से, उन सबको हमने रिव्यू किया है और उन सबको हमने पॉइंट दिए हैं आउट ऑफ 10 के अंदर से। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि कहाँ पर उसकी सर्विस क्वालिटी अच्छी है, कहाँ पर वो टाटा सबसे आगे है, कहाँ पर पीछे है, और किस तरीके से डीलर जो है वो आपके साथ चीट करते हैं टाटा मोटर्स के, वो भी आप पता कर सकते हो। तो आप इसके बारे में सबसे पहले ही आप कंफर्म हो जाओ कि नहीं, डीलर आपको इस जगह पे आपको परेशान ना करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर्स की। तो अगर देखा जाए दोस्तों, इंडिया के अंदर तो सबसे अच्छा टाटा मोटर सर्विस सेंटर है, यानी कि नंबर ऑफ सर्विस सेंटर जो है वो आपको पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। मारुति सुजुकी के जितने तो नहीं मिल सकते, लेकिन उसकी जो सर्विस सेंटर्स जहाँ पर अवेलेबल है एरियाज़ के अंदर, तो वो उसमें आगे है टाटा मोटर्स। तो उसके लिए मैं उसको 8 पॉइंट दूंगा। 8 पॉइंट का मतलब है दोस्तों कि वो गुड क्वालिटी के अंदर है, यानी कि नंबर ऑफ सर्विस सेंटर आपको नज़दीक के अंदर मिल जाएंगे, नज़दीक स्टेशन के अंदर। तो वहाँ पर ये चीज़ आगे है, तो यहाँ पर ये आपको बहुत बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलेंगी बाकी सब कारों से। दूसरी एक चीज़ टाटा की जो सबसे मुझे बढ़िया लगी वो है कस्टमर केयर सेंटर। दोस्तों, टाटा का एक सबसे अच्छा सा एक एप्लीकेशन आता है। उस एप्लीकेशन के अंदर आप अपनी कार सर्विस बुक कर सकते हो, ऑनलाइन बुक कर सकते हो। आप कॉल सेंटर से भी टाटा को कंप्लेन कर सकते हो। अगर आप जहाँ कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है कॉल सेंटर, तो आप कॉल सेंटर पर तुरंत कॉल कीजिए। आपकी बात डायरेक्टली जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव है उसी से होगी, और आप उनको डायरेक्टली अपना प्रॉब्लम बता पाओगे, और 48 आवर्स के अंदर आपका ये प्रॉब्लम है उसके अंदर वो कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेनी शुरू हो जाती है, ऐसा टाटा का कहना भी है। तीसरी चीज़ एप्लीकेशन जो है, उस एप्लीकेशन के अंदर आपको जो चीज़, अगर इंस्ट्रूमेंट कोई मैं परचेस करता हूँ टाटा मोटर से, कोई अगर मुझे इंजन ऑयल परचेस करना है, या फिर कार का बम्पर परचेस करना है, या फिर विंडशील्ड ग्लास है वो भी परचेस करना है, तो उन मेन मेन जो चीज़ है उन सभी का कॉस्ट उस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको डीलर आपको फ्रॉड नहीं कर सकता, डीलर आपको चीट नहीं कर सकता कि इसका कॉस्ट कितना हुआ। तो यहाँ पर जितने भी अप्लायंसेस आप लगाते हो कार के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो लगाते हो, या फिर स्पार्क प्लग लगाते हो, तो उसका भी कॉस्ट जो है वो आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ टाटा की सबसे बेहतरीन है यहाँ पर कस्टमर केयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। दूसरी चीज़ एक्सट्री क्लीनिंग सर्विस जो है टाटा मोटर्स के, तो वो किस तरीके की है दोस्तों, तो यहाँ पर ये सर्विस बहुत ही अच्छी दी जाती है टाटा के अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी मैंने सर्विस सेंटर विजिट किए हैं टाटा के, वहाँ पर क्लीनिंग जो कंपार्टमेंट है सर्विसेज का आउटर से बाहर से, वहाँ पर दोस्तों ये मशीन क्लीन होता है। तो यहाँ पर पूरी गाड़ी क्लीन होती है हर जगह से, और ज़्यादातर सर्विस सेंटर है वो अच्छा क्वालिटी का शैम्पू भी यूज़ करते हैं कार को क्लीन करने के लिए। तो ओवरऑल जब कार बाहर निकल के आती है सर्विस सेंटर से, तो बाहर से वो बहुत ही अच्छी दिखती है आफ्टर क्लीनिंग होने के बाद। तीसरी चीज़ इंटर क्लीनिंग सर्विस है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सबसे प्रॉब्लम ये है कि इंटर क्लीनिंग ये मैन्युअली होती है, हाथ से की जाती है सफाई। तो यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि जो पॉलिशिंग क्वालिटी होती है डीलर्स के सर्विस इंजीनियर्स की, या फिर जो मेंटेनेंस इंजीनियर है उनकी, तो यहाँ पर ये सर्विस अच्छी तरीके से नहीं होती। हाँ, जहाँ पर मशीन से सर्विस होती है वहाँ पर ये क्लीनिंग सर्विस बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर मैन्युअली होने वाली चीज़ जो है, वहाँ पर हाथ से उसको साफ करना होता है, हाथ से वैक्यूम को यूज़ करना होता है।
वहाँ पर ये इंटरक्लीनिंग सर्विस बहुत ही बेकार है टाटा मोटर्स के अंदर। बार बार कंप्लेन करने के बाद भी वहीं से इश्यू इंटरक्लीनिंग सर्विसेज का वैसा ही है जो पहले कस्टमर फेस कर रहा था और बाद में फेस कर रहा है। दोस्तों एक चीज़ और भी ये बताना चाहूँगा कि हर एक सर्विसेज के बाद टाटा मोटर्स का फीडबैक आता है। उससे पहले आपको डीलर आपको कॉल करके बोलेगा सर्विस के बारे में अच्छे पॉइंट्स देने के लिए। तो वहाँ पर आपके हिसाब से जो पॉइंट देने चाहिए वही दीजिए, ना कि जो डीलर बोलता है वो दीजिए। अगर आप कंप्लेन भी करते हो तो दोस्तों डीलर आपको ये बोलेगा कि आप दोबारा जब आओगे तो हम आपको वॉशिंग फ्री देंगे। ये कोई तरीका नहीं है दोस्तों। आप जब भी कार सर्विस के लिए रखते हो तो वहां पर ये गाड़ी सही तरीके से इंटीरियर क्लीन होनी चाहिए। मिनिमम डस्ट कार के अंदर हो वैसी गाड़ी क्लीन होके आनी चाहिए बाहर। यानी कि इंटीरियर ये मेन कंपार्टमेंट है, हम उसी के अंदर बैठेंगे, वहीं से स्मेल आएगी, वहीं पर आपकी कार की जो है इंटीरियर के अंदर से आपकी कार की पहचान होगी। अगर कोई बाहर का कोई आदमी बैठता है कार के अंदर तो पहले उसी को ही जज करेगा। तो यहाँ पर ये टाटा जो है वो बहुत ही पीछे है, यानी कि सर्विस सेंटर है टाटा के, ये इसमें बहुत ही पीछे है। दोस्तों इंजन सर्विस है वो कैसी है टाटा की, तो मैं बताना चाहिए वो ये एवरेज है। ना इसको मैं अच्छी भी बोलूँगा ना इसको मैं ख़राब भी बोलूँगा, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस एवरेज रहता है। इंजन कंपार्टमेंट कुछ सर्विस सेंटर्स के अंदर क्लीन होता है, कुछ सर्विस सेंटर के अंदर क्लीन नहीं होता। कुछ सर्विस सेंटर के अंदर वो जो ग्रीस जो लगा होता है इंजन के आसपास वो क्लीन होता है, कुछ सर्विस सेंटर के अंदर नहीं भी होता। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये भी बोलूँगा दोस्तों इंजन क्वालिटी के अंदर कि जो टाटा ने जो बोला गया है कि इंजन ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है, ब्रेक ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है, तो कुछ सर्विस सेंटर के अंदर ये चीज़ अप्लाई होती है, कुछ में नहीं भी अप्लाई होती। दोस्तों तो आप खुद जाके इसको पता लगाइए कि ये सही मायने में वो इंजन सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा। तो यहाँ भी जो मैं बोलना चाहूँगा इंजन सर्विस के अंदर कि ये टाटा को खुद को भी चेक करना चाहिए कि वो सही मायने में डीलर्स जो है वो रेगुलरली इंजन ऑयल या इंजन सर्विस जो है वो सही मायने में उसने जो मैनुअल दिया होता है कस्टमर्स को उस हिसाब से वो चेंज करते हैं नहीं करते, क्योंकि 90% जो डीलर्स होते हैं सर्विस सेंटर्स होते हैं वो इसी में ही फ्रॉड करते हैं कस्टमर के साथ इंजन ऑयल के अंदर। क्योंकि जो कस्टमर्स लॉन्च होता है जहाँ पर कस्टमर बैठते हैं वहाँ से ज़्यादातर कस्टमर्स को दिखाई नहीं देता कि कस्टमर की कार के अंदर उन्होंने कौन सा इंजन ऑयल जो है वो फिलअप किया हुआ है। दोस्तों तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। रिपेयरिंग सर्विस है दोस्तों तो वो उतनी भी अच्छी नहीं है टाटा की। अगर आप टाटा सर्विस सेंटर के अंदर आप पेंट करवाते हो गाड़ी का, तो वाइट कलर को छोड़ के बाकी और कोई कलर की गाड़ी है तो वहाँ पर पेंट क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। वहाँ पर भी आपको शेड्स नज़र आएंगे, वो शेड्स वहीं पर पड़ेंगे। हाल ही में अपनी कार का मैंने जो पेंटिंग करवाया था, जो इंश्योरेंस में मैंने गाड़ी दी थी, वहाँ पर बम्पर और जो डोर हैं उनका पेंट अलग आ रहा है। उनको मैंने कंप्लेन भी किया डीलर्स को, लेकिन अभी तक उसका कोई आंसर नहीं आया दोस्तों। और जब भी मैंने पेंट करवाया तो उसकी उसी दिन उसको बोला भी था, जो सर्विस एडवाइजर होता है आपका, उस दिन जिससे बात हुई थी उन्होंने बोला कि सर यही कार आता है, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो इस तरीके का आंसर भी होता है डीलर्स की तरफ से। तो ये चीज़ जो है ये सर्विस क्वालिटी, रिपेयरिंग क्वालिटी ये भी बहुत ही थोड़ी सी बेकार है। इसको भी अभी भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है टाटा मोटर्स को। तीसरी चीज़, अगर आप नॉइज़ के बारे में बोलते हो, क्लच प्लेट के बारे में बोलते हो, या फिर आपको क्लच का केबल चेंज करवाना है, तो यहाँ पर भी दोस्तों ये जो रिपेयरिंग सर्विस है ये ठीक तरीके से नहीं होती, या फिर ऐसी चीज़ों को रिपेयर करने से वो रिफ्यूज़ कर देंगे जहाँ पर टाइम ज़्यादा जाता है डीलर्स को। तो ये चीज़ भी यहाँ पर बेकार है दोस्तों। रेगुलर फीडबैक आफ्टर द कार सर्विस दोस्तों, यानी कि टाटा मोटर्स जो फीडबैक लेता है कस्टमर से, उसके लिए मैं ये 7 पॉइंट देना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पर आपकी जैसे कार सर्विस होके आती है तुरंत टाटा मोटर्स से आपको कॉल आएगा और आपको एक वेल फॉर्म के अंदर आपको क्वेश्चन भी किया जाएगा और आपको उस वक्त उसका आंसर देने होंगे। लेकिन दोस्तों मैंने उसमें एक दो नंबर्स कम इस वजह से दिया है कि कस्टमर सर्विस का फीडबैक जो लिया जाता है उसके बाद अगर आप कोई कंप्लेन करते हो तो उस कंप्लेन के लिए दोबारा कॉल नहीं आता टाटा मोटर्स से, उसका सॉल्यूशन नहीं आता ना डीलर की तरफ से ना सर्विस सेंटर की तरफ से।
तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ सर्विस कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बोल दिया कि जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो प्रोडक्ट की सारी कॉस्ट दी गई होती है, जो आप इंस्ट्रूमेंट लगाना चाहते हो उसकी सारी कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तीसरी चीज यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट जो लगता है टाटा मोटर्स के अंदर, वो जो डीलर से जो अप्लाई होता है मार्केट के कंपेयर टू मार्केट, लोकल मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट सर्विस ज़्यादा है और आपके ऊपर ऐसे ऐसे कॉस्ट लगाए जाते हैं जो अवेलेबल नहीं होते इस एप्लीकेशन के अंदर भी और कहीं और जगह पर भी। फॉर एग्जांपल अगर आप लेथ मशीन करवाते हो या फिर कोई फिक्स करवाते हो, उसका कॉस्ट जो है लेबर कॉस्ट इसका सब बहुत ही ज़्यादा रहता है इसका, तो वो हिडन कॉस्ट है जो एप्लीकेशन के अंदर भी आपको दिखाई नहीं देता लेबर कॉस्ट, लेकिन वो आपके ऊपर यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो यहाँ से ये फ्रॉड कर सकते हैं डीलर आपके ऊपर, तो ये भी वेरीफाई करने की ज़रूरत है और ये टाटा मोटर्स को भी खुद को भी वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि हम इस कॉस्ट को किस तरीके से बचाएं। तीसरी चीज़, लास्ट की चीज़ बताऊंगा दोस्तों कि जो कंप्लेन करते हो उसके बाद जो एक्शन लिया जाता है टाटा मोटर्स के अंदर, तो ये सबसे बेकार है। इसमें मैं इसको 2 पॉइंट ही दे सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप सर्विस सेंटर पे जाते हो, वहाँ सर्विस करके गाड़ी कार वापस लेके आते हो, तो आप अगर आपको कोई कंप्लेन आती है और उस कंप्लेन को अगर आप रजिस्टर करते हो एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पर दोस्तों उसके बाद जो फीडबैक लिया लिया जाना चाहिए टाटा मोटर्स को, वो फीडबैक नहीं लिया जाता, ना ही उस सॉल्यूशन, आपकी कंप्लेन का सॉल्यूशन भी लाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत निराशाजनक है कि यहाँ पर ये जो मेन चीज़ है कि अगर कंप्लेन करने के बाद उसका सॉल्यूशन आना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि अगर आप कंप्लेन करते हो टाटा मोटर्स के अंदर, तो उसका सॉल्यूशन लाना होता है डीलर्स को। डीलर्स क्या करता है कि बिना सॉल्यूशन लाए ही आपकी कंप्लेन की क्लोज की रिक्वेस्ट टाटा मोटर्स को दे देता है, और टाटा मोटर्स भी बिना कस्टमर से पूछे, ना उसका फीडबैक लिए, उस कंप्लेन को क्लोज कर देता है। यानी कि लास्ट में तो कस्टमर को ही देखना पड़ेगा, उसी को ही दुविधा होगी और ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा और ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो दोस्तों ये चीज़ जो है वो यहाँ पर बहुत ही बेकार है टाटा मोटर्स की, कि कस्टमर को बिना पूछे कंप्लेंट क्लोज कर दी जाती है और ना ही उसका कोई सॉल्यूशन आता है। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जितने भी कंप्लेन की है, तो वहाँ से अभी तक भी कोई सॉल्यूशन टाटा मोटर्स के डीलर से ना मिला हुआ है, ना ही मुझे मिला हुआ है दोस्तों। तो ये था पूरा रिव्यू। एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि आर अपनी कार की, टाटा मोटर्स के अंदर कार की जो सर्विस के लिए जो अगर आपको रजिस्टर करना चाहते हो, सर्विस बुक करना चाहते हो, तो वो एप्लीकेशन से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डीलर्स ऐसे हैं, सर्विस ऐसे हैं जो एप्लीकेशन को मानते ही नहीं, एप्लीकेशन का यूज़ भी नहीं करते, फॉलो भी नहीं करते टाटा के मोटर्स के एप्लीकेशन के अंदर। तो ये चीज़ भी बहुत ही बेकार है टाटा मोटर्स के अंदर, कि जो खुद टाटा मोटर्स अपने कस्टमर के लिए एप्लीकेशन देती है और वो डीलर्स उस एप्लीकेशन फॉलो नहीं करते। डीलर्स आपको बोलेंगे कि आप मुझे ही कॉल कीजिए और जो मेरा नंबर है उसी से सर्विस बुक करवाइए। तो ये चीज़ भी गलत है दोस्तों यहाँ पर। इसके लिए भी टाटा मोटर्स को एक्शन लेना चाहिए और ये भी चीज़ सही तरीके से करनी चाहिए दोस्तों। तीसरी लास्ट में एक चीज़ मैं और भी यहाँ पर एक ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, कि कई बार जो डीलर्स है वो आपको ये रखने के लिए ये बोलेगा कि कार जो है वो आपको 2-3 दिन तक यहाँ पर रखनी पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों ये जो कार रखी जाती है डीलर्स के वहाँ पर, तो आप उसके भी एक्शन ले सकते हो या फिर उसको भी वेरीफाई करो दोस्तों, कि जो कार है वो सर्विस सेंटर के अंदर ही हो, वो कहीं बाहर ना हो, या फिर जो आप पेट्रोल जो फिलअप करवाते हो कार के अंदर, उसको सही तरीके से चेक कर लो कि कितना एवरेज देती है, उस हिसाब से ही कार चले। और डीलर जो है सर्विस सेंटर, उससे भी पूछ लो कि अगर आप सर्विस ट्रायल लेते हो आफ्टर द सर्विस, तो ये कार कितनी यूज़ होगी, कितने किलोमीटर तक आप इसको चेक करोगे दोस्तों, तो ये उसके लिए भी वेरीफाई कर लो। यहाँ यहाँ पर भी बहुत सारे सर्विस सेंटर ऐसे हैं टाटा के अंदर, वो आपकी कार को अपने अपने लिए यूज़ करते हैं, ना कि उसको सर्विस करने के लिए। तो ये चीज़ भी यहाँ पर बेकार है दोस्तों। तो ये पूरा फीडबैक था टाटा मोटर्स के ऊपर दोस्तों। तो अब आपको सोचना है कि अगर आपको नई कार परचेस करनी है टाटा मोटर्स से, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और टाटा मोटर्स से डील किस तरीके से करनी है दोस्तों।
शुरू में तो दोस्तों हर एक डीलर्स जो होता है ना कि टाटा मोटर्स या फिर कोई भी डीलर्स आपको यही बोलेगा दोस्तों कि आपको 100% सर्विस मिलेगी, ये चीज़ आपको मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी आपको, बहुत तरीके से आपको बहुत एक अच्छा मैनर होता है कार परचेसिंग के वक्त डीलर्स का। लेकिन कार परचेस करने के बाद सर्विस के दौरान उसका जो टोन होता है, उसका जो फेस होता है, वो दोहरा फेस होता है, वो कुछ और ही होता है। तो ये चीज़ है टाटा मोटर्स का, ये पूरा सर्विस है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और कंपनी के साथ जाएंगे और उसको रिव्यू करेंगे। जो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो मैंने अच्छी तरीके से बताई, और जो जो चीज़ खराब है उसको मैंने खराब तरीके से बताया दोस्तों। तो आप इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ गलत लग रहा हो मेरे वीडियो के अंदर तो आप उसको भी कमेंट करें, मुझे वो अच्छा लगेगा दोस्तों। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।